मतलब पार्ट नंबर 17 में आपका है WS टाइप इंट्रोगेटिव, मतलब कुछ ऐसे प्रश्न सूचक शब्द आ जाएंगे। ठीक है, कोई सेंटेंस ऐसा होगा जिससे माता जी क्यों खाना पकाती हैं, वह कहाँ जाता है, तो कहाँ, क्यों, कब, क्या, कौन, ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेंटेंस में। तो ये WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं वो हम आपको आज सिखाएंगे। तो उससे पहले आपको कुछ जानकारी दे दें कि देखिए, आपका जब प्रेजेंट टेंस मतलब इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस सब कंप्लीट हो जाएगा, प्रेजेंट वाला टेंस कंप्लीट हो जाएगा, तब आपका होगा टेस्ट होगा और निर्धारित समय पर एड्रेस पर आपको आना पड़ेगा। कहीं भी हम बुला सकते हैं, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो अगर आप टॉप 10 में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको पुरस्कारित किया जाएगा, जैसे कापी, कलम, लंच बॉक्स और एक ट्रॉफी भी आपको दी जाएगी। और वो भी अगर आपका टॉप 10 में नाम आता है तो आपको कहीं आना नहीं पड़ेगा, आपको हम घर, ठीक है, पुरस्कारित करने आएंगे और उसमें आपकी जो है फ़ोटो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर अपलोड होगी, ठीक, मतलब पब्लिश की जाएगी। तो इसके लिए आपको निरंतर अध्ययन करते रहना है, क्योंकि हम टेंस यही देंगे जो हम पढ़ा रहे हैं, इसी प्रकार के ही टेस्ट में देंगे और टेस्ट हमारे सामने होगा और लेकिन पुरस्कारित आपको घर पे किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट होगा, तब आपका टेस्ट लिया जाएगा और निर्धारित समय पर, निर्धारित डेट पर आपको आना रहेगा। ठीक, समझ गए होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि WS टाइप वाले कैसे बनेंगे। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हिंदी में देख लेते हैं। इसमें सेंटेंस में आपको कौन कौन से शब्द देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे शब्द देखने को मिलेगा कब, ठीक है, कब, कहाँ, क्यों, ठीक है, कब, कहाँ, क्यों, या फिर क्या, या फिर कौन। ठीक है, ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे सेंटेंस में कहीं ना कहीं। जैसे वह कहाँ रहता है, वह कहाँ सोता है, ठीक है, तो कहाँ, ठीक है, तो कब, कहाँ, क्यों, क्या, कौन, ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे सेंटेंस में WS टाइप। अच्छा, ये वर्ड देखने को मिलेंगे तो इसकी इंग्लिश भी पता होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश देख लीजिए। कब की क्या होगी, व्हेन। ठीक है, कब की क्या होगी, व्हेन होगी। कहाँ की क्या होगी, वेयर। कहाँ की, वेयर। क्यों, वाई, WS वाई। क्या की, व्हाट, WS व्हाट। और कौन की, हु, WHO हु। फिर से देखिए एक बार, कब, कहाँ, क्यों, क्या, कौन, ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कब की क्या होती है, व्हेन। कहाँ की, वेयर। क्यों की, व्हाई। क्या की, व्हाट। और कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु। अब चलिए हु के बारे में आपको बता दें। हु मीन्स कौन। अच्छा, हु वाले जितने सेंटेंस आपको दिखेंगे, ध्यान रखना, हु वाले जितने सेंटेंस आपको दिखेंगे, ये WS टाइप इंट्रोगेटिव वर्ड भी होता है। ठीक, ये क्वेश्चन वर्ड भी बोला जाता है और प्लस यही सब्जेक्ट मान लिया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, यही आपका सब्जेक्ट मान लिया, मतलब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट होता है, ऐसा होता है जो इसी पर आधारित जो है सेंटेंस बनेगा आपका पूरा। ठीक है, तो इसी को सब्जेक्ट मान लेते हैं। अभी एक हु वाला बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, देख लीजिए। ये वर्ड आपको याद होना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश में। कब की क्या होती है, व्हेन। कहाँ की, वेयर। क्यों की, व्हाई, WS वाई, व्हाई। क्या की, व्हाट। कौन, हु। ठीक, कौन। ठीक है, तो ये इनकी इंग्लिश याद होना बहुत ज़रूरी है, वरना सेंटेंस में जब ये शब्द आएंगे, इंग्लिश नहीं पता होगी, सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक, नियम देखो, नियम में क्या है, देखिए नियम समझा देते हैं। देखिए नियम में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे कर्ता पे नज़र करते हैं एक बार। देखिए, जैसे मान लिया कोई सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट,
बहुत आसान भाषा में समझाएंगे। कोई करता हो, एनी सब्जेक्ट, हम उस कर्ता से पहले क्या करते हैं, डज या डू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डज लगाएंगे या फिर क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डज या डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कर्ता से पहले डज या डू लगाएंगे। ये हमारा इंट्रोगेटिव का नियम था, कर्ता से पहले डज या डू रहेगा। डज राम, ठीक है, डज मीना, डू आई, डू यू, है ना। तो कर्ता से पहले डज या डू लगाते थे, ये आपने सीखा था इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पे डब्ल्यू एस टाइप वाला है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कर्ता से पहले डज डू आया और डज डू से पहले भी हम वो रखेंगे डब्ल्यू एस टाइप वर्ड। डब्ल्यू एस टाइप वर्ड जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा, ठीक, डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन वर्ड जो भी होगा, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि सबसे पहले जैसे कर्ता पे नजर डालें एक बार, जो भी कर्ता होगा, कर्ता हमारा क्या है, एक वचन है बहुवचन है, कर्ता हमारा क्या है, एक वचन है या बहुवचन है। एक वचन जैसे कर्ता है तो कर्ता से पहले क्या आएगा, डज आएगा, और फिर डज से पहले वो सेंटेंस में डब्ल्यू एस टाइप वाला हम वर्ड रख देंगे। वाट, वेयर, वाई जो भी हमने पढ़ाया था, जो भी होगा। कहने मतलब ये है कि जैसे ये है वाट है या फिर वेयर है या फिर वाई है, मतलब ये जितने डब्ल्यू एस टाइप वाले वर्ड हैं ये सेंटेंस के सबसे पहले यूज होंगे। फिर से देखिए, ये जितने डब्ल्यू एस टाइप वाले वर्ड हैं, जो भी शब्द है, क्वेश्चन वर्ड हैं, ये क्वेश्चन वर्ड हम सबसे पहले लगाएंगे। सबसे पहले फिर से देखिए एक बार, सबसे पहले क्या आएगा, जो भी डब्ल्यू एस टाइप वर्ड होगा, वाट होगा, वेन होगा, भाई होगा, जो भी वर्ड होगा वो हम सबसे पहले लगा लेंगे। सेंटेंस के सबसे पहले लगा लेंगे ढूंढ के। बीच में देखेंगे कब, क्यों, क्या क्या दे रखा है, कहाँ दे रखा है, ठीक है, तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख लेंगे, नंबर 1 पर लिख लेंगे उसकी इंग्लिश। फिर उसके बाद में कर्ता के हिसाब से लगा लेंगे डज या डू। डज आ रहा है या डू आ रहा है, नंबर 2 पे इतना काम करेंगे। और फिर नंबर 3 पर क्या रहेगा, कर्ता। और फिर नंबर 4 पे क्रिया, मुख्य क्रिया वो रहती है, ठीक है। फिर से देखिए एक बार, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाट, वेयर, भाई जो भी दे रखा होगा वो सबसे पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, डज या डू लिखेंगे कर्ता के हिसाब से। और फिर उसके बाद में क्या रहेगा, कर्ता रहेगा जो भी होगा। उम्मीद है आप लोग नियम समझ गए होंगे, बहुत आसान भाषा हमने आपको समझा दिया है, ठीक है। सबसे पहले डब्ल्यू एस टाइप वाला शब्द लिखेंगे, वाट, वेयर, भाई जो भी दे रखा होगा। फिर हम लिखेंगे डज या डू लिखेंगे, और फिर हम लिखेंगे कर्ता। एक बार देख लीजिए, ठीक। अब देखिए सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो ध्यान रखना, टॉप आने के लिए और आपको हर एक पार्ट जो है देखना पड़ेगा, टेंस छोड़ना नहीं पड़ेगा, क्यों यही हम सेंटेंस देंगे टेस्ट में, तभी आप टॉप 10 में या टॉप 5 में आपका नाम आ सकता है और आपको पुरस्कारित करने के लिए आपके घर आएंगे। दूसरी बात यह है कि अपना नाम और पता, मतलब गांव का नाम कमेंट में ज़रूर लिख देना। जो भी वीडियो आप देखते हैं उसमें कमेंट में लिख देना। कमेंट छांट के ही आपका हम नाम पता लिस्ट बनाएंगे, उसकी नाम दर्ज किया जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से हम फॉर्मेट तैयार करेंगे। जितने बच्चे होंगे, जो मतलब कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं देना चाहते हैं टेस्ट, कुछ ऐसे हैं जो टेस्ट देना चाहेंगे, अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे और गांव का नाम लिखेंगे। इतना काम, मतलब अपना नाम, गांव का नाम, पिता का नाम, 3 नाम जरूरी है, ठीक। अपना नाम, पिता का नाम और गाँव का नाम कमेंट में लिख दीजिए। किसी वीडियो में हम कमेंट निकाल के जो है आपका नाम लिस्ट तैयार कर लेंगे। उस हिसाब से फॉर्मेट बनेगी भैया, ठीक है, फॉर्मेट बनेगी, ठीक, वो आपको मिलेगी। तो देखिए सेंटेंस आ जाइए, सेंटेंस पे आ जाइए। सेंटेंस, इसका पहला सेंटेंस है, तुम अब क्या करते हो। तुम अब क्या करते हो। तुम अब क्या करते हो, बहुत बढ़िया सेंटेंस है, ठीक है। ये स्पीकिंग में भी आता है। वह कहाँ सोता है, वह कहाँ सोता है।
वह कहाँ सोता है। ये दो सेंटेंस पहले हमने लिखे। फिर से देखिए, तुम अब क्या करते हो, ये पहला सेंटेंस है। फिर है वह कहाँ सोता है। तो जैसा कि हमने नियम में अभी बताया, बिल्कुल अभी बताया, सबसे पहले क्या लिखेंगे, WS टाइप वर्ड लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा। अब इसमें देखो क्वेश्चन वर्ड है क्या, सेंटेंस के बीच में मिलेगा आपको क्वेश्चन वर्ड, ये भी ध्यान रखो, कहीं शुरुआत में नहीं मिलेगा। प्रयोग तो पहले करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी देर रखा होगा, मिलेगा सेंटेंस के बीच में, हमें ढूंढना पड़ेगा। जो ढूंढो 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 ढूंढो, तुम अब क्या करते हो, क्या क्या मिला, इसकी इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। तो सबसे पहले प्रयोग करेंगे, नंबर 1 पर हमने क्या बताया था, WS टाइप सबसे पहले प्रयोग करेंगे, तो व्हाट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट हो गया। फिर क्या करेंगे, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया लगाने के लिए कर्ता देखेंगे कैसा है, तुम बहुवचन करता है तो डू आएगा ना, व्हाट डू यू। ठीक है, कर्ता क्या है, यू, व्हाट डू यू। क्रिया क्या है, करते, तो डू हो जाएगा, व्हाट डू यू डू। अब की इंग्लिश क्या होती है, नाउ, NOW नाउ, NOW नाउ। बहुत बढ़िया सेंटेंस है, सेंटेंस का सेंटेंस ही है छोटी सी। व्हाट डू यू डू नाउ, यहाँ पर डू है सहायक क्रिया है, ठीक है, यहाँ पे डू है जो मुख्य क्रिया है, ठीक है, यहाँ पे मेन वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, SV एंड MB। फिर से देखिए, वह कहाँ सोता है, दूसरा। अब यहाँ पे आपको ढूंढना है WS टाइप वर्ड, क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, ये कहाँ है, कहाँ। तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। क्या लिखेंगे, वेयर। अच्छा, वेयर के बाद में अब हमें सहायक क्रिया लिखनी है। अब सहायक क्रिया देखो क्या है, डज या डू होती है, तो सहायक क्रिया यहाँ पे डज रहेगी, क्योंकि वहाँ एक वचन है तो डज रहेगा, वेयर डज। करता क्या है, ही। अच्छा, सोता है कि सोती है, सोता है तो मतलब लड़का है, ही लगाएंगे। अगर कहता कि सोती है तो लड़की है, तो क्या लगाते, सी लगाते। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे ठीक है, ही। वेयर डज ही क्या करता है, स्लीप। ठीक है, बस हो गया, वेयर डज ही स्लीप, क्वेश्चन मार्क। ठीक, फिर से देखिए, तुम अब क्या करते हो, व्हाट डू यू, ठीक, डू नाउ। वह कहाँ सोता है, वेयर डज ही स्लीप। कहने मतलब जो नियम हमारे जे चल रहे हैं कि सबसे पहले हम WS टाइप वाला जो भी वर्ड होता है वो हम लिख रहे हैं, और उसके बाद में क्या लिख रहे हैं, सहायक क्रिया, वो भी कर्ता को देखकर, बहुवचन है तो डू, एक वचन है तो डज, उसके बाद में करता। ठीक है, मुख्य क्रिया सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। और हाँ, इसको हल्के मत लेना कि मतलब टेस्ट होगा नहीं होगा, सर ऐसे बोल रहे, नहीं। हम जो बोलते हैं वो डेफिनेटली करते हैं, और जो नहीं बोलते हैं, उचित होता है तो वो भी करते हैं। तो ये दिमाग से निकाल दो कि टेस्ट होगा नहीं होगा, गिफ्ट सर देंगे या नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप पढ़ते हैं, टेस्ट में टॉप आते हैं, तो आपको अवश्य घर आपको पुरस्कारित करने आएंगे। ठीक, और आपको फेसबुक पब्लिश भी किया जाएगा। ठीक है, आपको इंस्टाग्राम पर भी पब्लिश किया जाएगा, हर जगह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस देखिए, ये भी बढ़िया सेंटेंस है। तुम्हें अब कौन बुलाता है, बहुत अच्छा, स्पीकिंग में भी आता है सेंटेंस है। तुम्हें कोई सेंटेंस ऐसा हो जो आपको लगे कि आगे चल के बोल सकते हो, तो उसे कॉपी में नोट कर लिया करो फटाक से, जल्दी से, है कि नहीं। तुम, हाँ, तुम्हें अब कौन बुलाता है, तुम्हें अब कौन बुलाता है। नेक्स्ट, वह किसकी पुस्तक पढ़ता है, वेरी गुड। वह किसकी पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ती कर लो, वह किसकी पुस्तक पढ़ती है। ठीक, फिर से देखिए एक बार, तुम्हें अब कौन बुलाता है, ठीक है, वह किसकी पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस जो है, सबसे पहले फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ढूंढिए, क्या है, कौन।
तो कौन की इंग्लिश क्या होती है? हु। अभी हमने क्या पढ़ाई थी? हु क्या होती है? हु। अच्छा, यहाँ पे कौन बुलाता है? यहाँ पे कौन ही करता हो गया। यहाँ पे बोला गया है किसे बुलाया नहीं जाता है, कौन बुलाता है। और कौन बुलाता है तो मेन करता, तो यही हो गया फिर। ठीक है, तो यहीं से क्रिया की हम शुरुआत कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे तुम नहीं बुला रहा है, यहाँ पे कौन बुला रहा है, तो कौन करता हो गया ना, इसीलिए यहाँ पे हु सब्जेक्ट है। ठीक है, तो बुलाने की इंग्लिश क्या होती बताइए? कॉल, CALL कॉल, हु कॉल। अच्छा, हु एक वचन माना जाता है, सिंगुलर होता है। हु हमेशा सिंगुलर रहेगा। ठीक, कुछ ही कंडीशन में चेंज हो सकता है, वरना नहीं। हु कॉल्स हो जाएगा। ठीक है, हु सिंगुलर ही रहता है, ध्यान रखिए। हु हमेशा जो है ज़्यादातर सिंगुलर ही रहता है। ठीक है, तो हु के साथ में काल में हमने क्या लगा दी? यस लगा दी, हु कॉल्स हो गया। अच्छा, किसे? तुम्हें, तो क्या हो जाएगा? हु कॉल्स यू हो जाएगा। ठीक है, अब की क्या होगी? नाउ क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब की क्या होगी? नाउ। अब यहाँ पे तुम लोग ये सोच रहे होगे कि सर आप तो डज डू लगा रहे थे, डज डू तो गायब हो गया, यहाँ पे डज डू लगा ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखो, जहाँ पर कौन सब्जेक्ट होता है, जहाँ पे हु सब्जेक्ट होता है, वो सेंटेंस आपका किस प्रकार से रूल के हिसाब से लगता है? अफर्मेटिव रूल से, असर्टिव रूल से लगेगा। किस रूल से? अफर्मेटिव रूल से। लेकिन उसकी जो प्रकृति होती है, जो उसका ठीक है रूप होता है, फॉर्म, वो किस में रहती है? इंट्रोगेटिव में रहती है। मतलब उसका जो रूपरेखा है वो इंट्रोगेटिव में रहती है। फिर से देखिए एक बार, हु सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर नाउन है, तो इसीलिए हमने काल में क्या लगा दी? यस लगा दी। ठीक है, अगला देखिए, वह किसकी पुस्तक पढ़ती है? वह किसकी पुस्तक पढ़ती है? यहाँ पे आपको वर्ड देखना है, किसकी पुस्तक। क्या मिला आपको? किसकी पुस्तक। ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, किसकी पुस्तक। तो किसकी के लिए क्या लगाएंगे? हुज, हुज बुक। ठीक है, हुज बुक, ये आपका इतना हो गया। फिर से देखिए, किसकी पुस्तक, तो क्या हो जाएगा? हुज बुक। किसकी पुस्तक, तो क्या हो जाएगा? हुज बुक। अच्छा, यहाँ पे करता क्या है? ही है, सी है? पढ़ती है, सी है। अब यहाँ पे ही लगाएंगे, सॉरी डू लगाएंगे, डज लगाएंगे, क्योंकि सी एक वचन है, डज रहेगा। ठीक है, डज, डज सी, डज सी, हुज बुक डज सी। अच्छा, करती क्या है? पढ़ती है, तो क्या हो जाएगा? रीड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, रीड क्वेश्चन मार्क। फिर से देखें एक बार, तुम्हें अब कौन बुलाता है? हु कॉल्स यू नाउ हो जाएगा। ठीक है, वह किसकी पुस्तक पढ़ती है, तो किसकी पुस्तक पहले उठा लेंगे? हुज बुक डज सी रीड। उम्मीद है समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से। ठीक है, अब दूसरे प्रकार का सेंटेंस बताते हैं, हु कॉल्स यू नाउ। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे सेंटेंस। ठीक है, इसीलिए हम रिपीट कर देते हैं दो बार, ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। और तब भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट करके बता दीजिएगा भैया कि सर ये डिफिकल्ट सेंटेंस था, दोबारा समझा दीजिए। ठीक है, अगला देखिए सेंटेंस, नेक्स्ट। अब क्या होता है? स्पीकिंग सेंटेंस ये भी है। अब क्या होता है? ठीक है, अब क्या होता है? ठीक है, ऐसा कौन कहता है? अरे ऐसा कौन कहता है? अब क्या होता है? ऐसा कौन कहता है? बहुत बढ़िया सेंटेंस आ गया। ठीक है, अब क्या होता है? ऐसा कौन कहता है? वेरी गुड। क्या क्या की इंग्लिश लिखेंगे पहले? ठीक है, व्हाट, होना की इंग्लिश क्या होती है? हैपन। व्हाट हैपेंस नाउ। ठीक है, व्हाट हैपेंस नाउ, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, इंट्रोगेटिव है ना। व्हाट हैपेंस नाउ, अब क्या होता है?
ये सेंटेंस सीख लीजिए, ये सेंटेंस स्पीकिंग में भी बहुत आता है। कुछ लोग बोलते हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, ठीक है, नाउ यू टेल मी दैट व्हाट हैपेंड हियर, यहाँ क्या हो गया भाई बताइए, है ना। तो स्पीकिंग में भी यूज होता है हैपन, HAPPN, हैपन माने होता है होना, ठीक है। व्हाट हैपेंस नाउ, क्या होता है अब क्या होता है। अगला देखिए, ऐसा कौन कहता है, अरे वेरी गुड, कौन आ गया, कौन वाला सेंटेंस, कौन करता है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हु। कहना की क्या होती है से, तो हु एक वचन है, बताया था कि नहीं, सेज हो जाएगा। हु सेज, ऐसा के लिए क्या लिखते हैं सो, हु सेज सो, ले बन गया सेंटेंस। देखने में बहुत कठिन लग रहा था तो बनाया तो सेंटेंस यहाँ निकली छोटी सी। फिर से देखो एक बार, अब क्या होता है, व्हाट हैपेंस नाउ, ठीक है। ऐसा कौन कहता है, हु सेज सो, हु सेज सो, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इसी प्रकार के बढ़िया सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, तुम कितनी चीनी चाहते हो। वेरी गुड वेरी गुड। ये सेंटेंस स्पीकिंग में रहता है। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आए तो चाय बनाने के लिए आप उससे पूछ सकते हैं आपको कितनी चीनी पसंद है, कितनी चीनी लगे चाय में, तुम कितनी चीनी चाहते हो। तुम कितनी चीनी चाहते हो, ठीक, तुम कितनी चीनी चाहते हो। तुम्हें कितने नौकरों की आवश्यकता है, अरे तुम्हें कितने नौकरों की आवश्यकता है। तुम्हें कितने नौकरों की आवश्यकता है, तुम्हें कितने नौकरों की आवश्यकता है, तुम्हें कितने नौकरों की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया सेंटेंस है कि नहीं, देखो तुम्हें कितने नौकरों की आवश्यकता है, ठीक है। ये भी समझाएगा आपको, बहुत आसान भाषा में। तुम कितनी चीनी चाहते हो, अच्छा इसमें क्वेश्चन वर्ड देखिए सबसे पहले, कितनी चीनी है कि नहीं, तो यही लिख लेंगे सबसे पहले, ठीक। क्या हो जाएगा, हाउ मच शुगर, हाउ मच शुगर, ठीक। अब करता क्या है तुम, तो क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, डू यू। चाहते के लिए क्या हो जाएगा, वांट, WANT वांट। फिर से देखिए एक बार, तुम कितनी चीनी चाहते हो, हाउ मच शुगर डू यू वांट। यहाँ पे हाउ मच आया है, कहीं पे हाउ मैनी आता है, इस पर भी चर्चा करेंगे, डिस्टर्ब मत हो, ठीक है। अभी बताएंगे, सबसे पहले दोनों सेंटेंस बना ले फिर बताएंगे, ठीक। अगला देखिए, तुम्हें कितने नौकरों की आवश्यकता है, तो यहाँ पर देखिए कितने नौकरों आया है, तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाउ मैनी, हाउ मैनी सर्वेंट्स, हाउ मैनी सर्वेंट्स। फिर से देखिए, हाउ मैनी सर्वेंट्स, ठीक है, हाउ मैनी सर्वेंट्स। अब यहाँ पे तुम्हें बहुवचन है तो डज नहीं होगा, क्या होगा, डू होगा। क्या होगा भैया, डू होगा, डू यू। आवश्यकता पढ़ने के लिए क्या होता है, नीड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। बन गया सेंटेंस ये भी, ठीक। दिखने में कठिन है, बनते तो सेंटेंस ही हो जाती है। देखिए फिर से एक बार, तुम कितनी चीनी चाहते हो, तो कितनी चीनी की इंग्लिश हमने सबसे पहले लिख ली, हाउ मच शुगर। करता यू है तो क्या लगा लिया, डू लगा लिया, ठीक है। अगला देखिए, तुम्हें कितने नौकरों की आवश्यकता है, तो कितने नौकरों की अंग्रेजी हमने लिख ली सबसे पहले, हाउ मैनी सर्वेंट्स हो गया, हाउ मैनी सर्वेंट्स हो गया। करता क्या है, यू, तुम्हें आवश्यकता है ना, तो डू लग गया, ठीक। सिंपल है, समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हाउ मच लगा और यहाँ पे हाउ मैनी लगा। फिर से देखिए,
जहाँ पे शब्द आपको कितना, कितनी, कितने मिले, ये वर्ड मिले, ध्यान से सुनिए, जहाँ पर आपको सेंटेंस में देखने को मिले कितना, कितनी, कितने, कितना, कितनी, कितने, तो वहाँ पे हमेशा हाउ मच या हाउ मैनी ही आता है, हाउ मच या हाउ मैनी ही आता है। ठीक, फिर से देखिए, जहाँ पर आपको सेंटेंस में कितना, कितनी, कितने वर्ड आपको मिले, ये शब्द आपको मिले, क्वेश्चन वर्ड आपको मिले कितना, कितनी, कितने, तो उसके लिए हमेशा हाउ मैनी या हाउ मच ही आता है। अब हाउ मच, हाउ मैनी कहाँ पे होता है? जहाँ पर अगर कहीं पे कोई काउंटेबल नाउन हो, मतलब जिस किसी की हम गिनती कर सकते हो, जिसको हम गिन सकते हो, जिसको हम गिन सकते हो, तो उसके लिए मैनी रहेगा, हाउ मैनी रहेगा। ध्यान से समझिएगा, जिसको हम गिन सकते हो, जिसको हम काउंट कर सकते हो, तो वहाँ पे हाउ के साथ में मैनी रहेगा। और जिसको हम गिन नहीं सकते हो, जो हमको मात्रा में मिलता हो, ठीक, लीटर में, लिक्विड में, तो वो किस में रहेगा? हाउ मच रहेगा। फिर से देखिए, जिसको हम गिन सकते हो तो हाउ के साथ में मैनी आएगा, और जिसको हम गिन नहीं सकते हो तो उसको हाउ के साथ में क्या आएगा? मच आएगा, तो हाउ मच। फिर से देखिए, क्या हम चीनी को गिन सकते हैं? ये मात्रा में मिलती है हमको, तो हाउ मच हो गया, हाउ मच शुगर हो गया। नौकरों को गिन सकते हैं, अवश्य गिन सकते हैं, तो क्या लग गया? मैनी लग गया, हाउ मैनी सर्वेंट्स लग गया। ऐसे सेंटेंस और आते हैं, आकाश में तारे कितने, कुएं में मेढक कितने, तालाब में मछलियाँ कितनी हैं, जो काउंटेबल नाउन हो, ठीक है, हाउ मैनी रहेगा। ठीक, दिए में तेल कितना है, ये भी सेंटेंस आते हैं, तो तेल को नहीं गिन सकते, मात्रा में मिलता है, वहाँ पे हाउ मच आएगा। उम्मीद है आप लोग ये भी पॉइंट समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस बताते हैं, 2 सेंटेंस और रह गए, ठीक है, बता दें, सही रहेगा। ये भी देख लीजिए, 2 सेंटेंस और। पहला क्या है? धनी बनना कौन नहीं चाहता है? वेरी गुड। धनी बनना कौन नहीं चाहता है? बहुत बढ़िया सेंटेंस है। धनी बनना कौन नहीं चाहता है? वेरी गुड। ये तो इंटरोगेटिव, निगेटिव, डब्ल्यू टाइप मिक्स हो गया सब एक ही में। वेरी गुड। धनी बनना कौन नहीं चाहता है। अगला है, यहाँ कितने लड़के प्रतिदिन आते हैं? ठीक है, यहाँ कितने लड़के प्रतिदिन आते हैं? यहाँ कितने लड़के प्रतिदिन आते हैं? ये 2 सेंटेंस है। फिर से देखिए, धनी बनना कौन नहीं चाहता है, बहुत बढ़िया सेंटेंस। ठीक है, ये स्टोरी में देखिए, स्टोरी वाले सेंटेंस आपको लग रहा है कि नहीं कि स्टोरी में सेंटेंस ऐसे आते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस, डिफिकल्ट सेंटेंस आते हैं। ठीक है, अगला है, यहाँ कितने लड़के प्रतिदिन आते हैं? ठीक है, तो दोनों सेंटेंस को देखिए एक बार। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेंगे डब्ल्यू टाइप क्या है, कौन है, तो क्या लिख लेंगे? हु। क्या लिख लेंगे? हु। अच्छा, यहाँ पर भैया नहीं शब्द आ गया। हमने बोला था हु वाला सेंटेंस अफर्मेटिव तरीके से बनता है, एकदम हु वाला सेंटेंस मतलब असर्टिव तरीके से बनता है। किस तरीके से? असर्टिव तरीके से बनता है एकदम। ठीक, असर्टिव टाइप से बनेगा एकदम हु वाला। तो हु के साथ में यहाँ पे नकारात्मक शब्द आ गया, तो हु डज नॉट होगा, और हु एक वचन है तो इसीलिए डज नॉट होगा। ठीक है, डू नॉट नहीं होगा, डज नॉट होगा। ठीक है, हु डज नॉट। फिर से देखिए, हु वाला सेंटेंस है वो आपके असर्टिव टाइप से बनते हैं। ठीक है, कौन वाला, ठीक, असर्टिव तरीके से बनते हैं सेंटेंस, ध्यान रखना। ठीक है, हु नहीं आ गया तो डज नॉट होगा, हु डज नॉट। अच्छा, हु डज नॉट क्या चाहता है? वांट। चाहने के लिए क्या हो जाएगा? वांट। अच्छा, बनना चाहता है? वांट टू बी। वांट टू बी क्या? धनी। धनी की क्या होती है? रिच। क्वेश्चन मार्क, ले बन गया सेंटेंस। ठीक है, फिर से देखिए, हु डज नॉट वांट टू बी रिच। कौन धनी नहीं बनना चाहता? अच्छा, कोई जब व्यक्ति डॉक्टर या इंजीनियर कोई भी किसी प्रकार का कोई पद हासिल करता है, बनता है, तो बनने के लिए इन व्यक्ति के लिए क्या लगाते हैं? बी। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है, अगला देखिए,
यहाँ कितने लड़के प्रतिदिन आते हैं, तो कितने लड़के। अच्छा फिर देखो वही शब्द आ गया कितना, कितनी, कितने, तो हम क्या लगाएंगे, हाउ मैनी या हाउ मच लगाएंगे। अच्छा यहाँ पे हाउ मच होगा कि मैनी होगा, लड़के हैं गिन सकते हैं तो हाउ मैनी होगा, क्या होगा, हाउ मैनी, हाउ मैनी क्या है, बॉयज, हाउ मैनी बॉयज। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि हाउ मैनी बॉयज ही मेन सब्जेक्ट हो गया, क्यों हो गया मेन सब्जेक्ट, यहाँ पे कितने लड़के प्रतिदिन आते हैं, तो आते हैं तो कौन आता है, कितने लड़के, तो यही सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो हाउ मैनी बॉयज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आना की क्या होती है, कम, कम से हो जाएगा, सॉरी कम से नहीं होगा, कम रहेगा, कितने लड़के बहुवचन हो गया ना, ठीक है, ओके। हाउ मैनी बॉयज कम। अच्छा कहाँ भैया, कहाँ कहाँ, यहाँ, तो क्या लिखेंगे, हेयर, प्रतिदिन, डेली, ठीक है, DAILY डेली, ठीक है, DAILY डेली, ठीक। अब और तो सेंटेंस नहीं है, ठीक है, जितने भी प्रकार के WH टाइप कठिन से कठिन थे वो हमने बता दिए। फिर से देखिए एक बार, धनी बनना कौन नहीं चाहता है, तो हु डज नॉट वांट टू बी रिच हो जाएगा। यहाँ कितने लड़के प्रतिदिन आते हैं, तो कितने लड़के इंट्रोगेटिव है, WH टाइप क्वेश्चन वर्ड है, तो हाउ मैनी लिख लेंगे, ठीक है। तो बहुवचन है तो कम, कम से नहीं होगा, कम हो जाएगा, कम हेयर डेली, ठीक है, DAILY डेली, ठीक है। फिर से देखिए आज आपने सीखा जे कि सबसे पहले हम WH टाइप वाला जो भी वर्ड होगा वो हम लिखते हैं, और फिर हम क्या लिखते हैं, सहायक क्रिया लिखते हैं, और सहायक क्रिया के बाद में नंबर 3 पे लिखते हैं करता है। जे हमने सीखा। एक पॉइंट हमने और सीखा कि अगर कोई काउंटेबल नाउन, मतलब अगर कोई जिसको हम गिन सकते हैं तो वहाँ पे हाउ मैनी रहेगा, और जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, वहाँ पे हाउ मच रहता है। ये चीज़ें आज हमने सीखी, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना, ठीक है। धन्यवाद।